आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं विवेक। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के खैरटिया में टैंकर से डीजल चोरी होने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। रंगे हाथ एक व्यक्ति को जहां गिरफ्तार किया गया, वहीं 200 लीटर डीजल भी बरामद किया गया है। इस मामले में कारोबारी समेत 2 के विरुद्ध पूर्ति निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। फरार चालक की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित वर्ष 2024 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होना था। जिले के कुछ विद्यालयों द्वारा जियो लोकेशन दूसरी बार समय पर नहीं दिया गया, जिसके चलते सारणी में संशोधन किया गया है। अब 4 के स्थान पर 16 नवंबर को परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होगी। डीएम के नेतृत्व वाली रिपोर्ट को 11 नवंबर तक भेजी जाएगी। लार थाना क्षेत्र के मझवलिया नंबर 3 में दीपावली की रात एक मकान में फॉल्ट ठीक करने गए निजी लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। लाइनमैन की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया। आपको बताते चले कि लार थाना क्षेत्र के अंजना गांव के रहने वाले पवन कुमार मेदेसिया निजी लाइनमैन थे। लोगों के घरों के अंदर फॉल्ट को ठीक करने का कार्य करते थे। रविवार की रात मझुलिया गांव में किसी के घर फॉल्ट की समस्या आ गई। दीपावली होने के चलते रात को ही फॉल्ट ठीक करने के लिए व्यक्ति ने लाइनमैन पवन को बुला लिया। फॉल्ट ठीक करते समय अचानक पवन करंट की चपेट में आ गए, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गए। लोगों के सहयोग से उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। 35 लाख खर्च करने के बाद भी भटवलिया से रामलीला मैदान उपकेंद्र तक अंडरग्राउंड बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। कुछ वर्ष पहले ठेकेदार ने केबल बिछाकर छोड़ दिया। केबल को बिछाने में मानकों का जमकर माखौल उड़ाया गया, जिसके चलते केबल के तीनों फेस में बिजली नहीं आ रही है। इसके चलते अभी भी विभाग पुराने जर्जर तारों से उपकेंद्र पर आपूर्ति करने को बाध्य है। इससे दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। सदर विकास खंड की ग्राम पंचायत बरेठा में लगभग 2.5 लाख से अधिक की लागत से बना सामुदायिक शौचालय स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय में ताला बंद रहने से हम लोगों को खुले में शौच जाना मजबूरी है। गांवों को स्वच्छ रखने के लिए सरकार द्वारा हर घर में शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि देने के बाद भी ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीनों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिससे कि लोग खुले में शौच न जाएं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों का राशन अब अन्नपूर्णा भवन में मिलेगा। इसके निर्माण के लिए जिले में कुल 1288 गांवों में भूमि चिन्हित की गई है। वहीं जिले में पहले व दूसरे चरण में लगभग 100 से अधिक ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन बनाने का काम चल रहा है, जबकि 2 भवन पूर्ण भी हो चुके हैं। शासन के निर्देश पर प्रदेश में परिवार रजिस्टर का डिलाइटेशन होगा, जिसके लिए पंचायती राज निदेशक राजकुमार ने सभी जिला पंचायती राज अधिकारियों को निर्देश भेजा है। दिसंबर तक कुटुंब रजिस्टर ऑनलाइन हो जाएंगे। रामपुर कारखाना में 3 वर्षीय सिंचाई महकमा रजवाड़ा की सफाई नहीं कर रहा है। इस नहर से सिंचाई करने वाले किसानों ने मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजकर सफाई करवाने की मांग की है। किसानों ने विभाग पर इस रजवाहा में हेड से टेल तक पानी पहुंचाने की फर्जी रिपोर्ट लगाने का भी आरोप लगाया है। सिंचाई खंड 2 से संचालित होकर महुआ डी से निकल कुरना नाला में टेल होने वाली परसा रजवाहा में विगत 3 वर्षों से सफाई कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते इस नहर में पानी नहीं आता है और न ही हेड से टेल हो पाता है। जबकि विभाग इसे हर बार टेल तक पानी पहुंचाने की सूचना उच्च अधिकारी को दे देता है, जबकि इस रजवाहा से 25 गांव के किसान लाभान्वित होते हैं। क्षेत्रीय किसानों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शपथ पत्र लगाकर शिकायत किया है। लार में पटाखे की अवैध दुकानों को पुलिस ने बंद करा दिया। लार थाना क्षेत्र के मुख्य मार्केट में आबादी के बीच एक युवक बिना लाइसेंस के दुकान खोल पटाखे की बिक्री कर रहा था। आबादी के बीच पटाखे की बिक्री की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुकान को बंद करा। पटाखे को जब्त कर पुलिस चौकी लेकर चले गए। चौकी इंचार्ज कुंदन पटेल ने बताया कि बाजार में आबादी के बीच पटाखे की बिक्री की जा रही थी। उसको उठाकर लाया गया था। जहां पटाखे की जगह है वहां लगाने को कहा गया।
गौरी बाजार में 18 घंटे के भीतर ट्रेन से कटकर 2 युवकों की मौत हो गई, किंतु दूसरे युवक की शव की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई थी। पुलिस ने दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक युवक के परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे थे। गौरी बाजार पूर्वी रेलवे ढाले के समीप शनिवार देर शाम ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंचे परिवार के लोगों ने उसकी पहचान रुद्रपुर कोतवाली के लक्ष्मीपुर निवासी रोबी निषाद के 20 वर्षीय पुत्र नेता निषाद के रूप में किया। आनंद फानन में उसे लेकर सीएससी पहुंची। सीएससी में रेफर होने के बाद जिला अस्पताल लेकर जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार के लोगों ने युवक की हत्या की आशंका जताया है। अब चलते चलते मौसम का भी हाल जान लेते हैं। 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए रहेंगे। सूर्योदय का समय रहेगा 6:12 और सूर्यास्त का 5:05। तो आज के देवरिया की खास खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।